दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, जिसमें आप जानेंगे कि रावण ने आखिर स्त्री के बारे में वो कौन सी गंदी बातें बताई थीं, जिसे जानना हर पुरुष के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये बात आप जान लेते हैं, तो आप मुसीबत में पड़ने से बच जाएंगे। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें। तो चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, आखिर रावण ने मरते मरते स्त्रियों के बारे में ये 3 गंदी बातें बताई थीं, जो आज सच हो गई हैं। कड़वी है, पर सच है। स्त्रियों के बारे में रावण ने जो जो कहा, उसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने रामायण की कहानी तो सुनी ही होगी। आपको बता दे, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार रावण एक ऐसा शख्स था जिसने सीता माता का हरण करके न सिर्फ उसने गलती की थी, बल्कि भगवान श्री राम जी से दुश्मनी भी ले ली थी। देखा जाए तो पूरी दुनिया रावण को एक बुरा इंसान समझता है और एक बुरे इंसान के रूप में याद करती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि रावण भगवान राम जी से भी ज्यादा ज्ञानी था। लेकिन हां, यह बात अलग है कि उसने सीता माता का हरण करके खुद ही अपनी जिंदगी समाप्त करने का निमंत्रण दे दिया था। रावण ने भले ही सीता माता का हरण जरूर किया था, परंतु इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है कि रावण की सहन शक्ति के कारण से ही सीता जी की मर्यादा बची हुई थी। जब रावण ने माता सीता जी का हरण किया था, तो उसके पश्चात रावण ने कभी भी सीता जी के साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश नहीं की थी। वैसे हम यहाँ पर रावण को अच्छा नहीं कह रहे, बल्कि हम आपको इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल इंसान की एक गलती उसकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, जैसे कि रावण के साथ हुआ था। रावण की एक छोटी सी गलती की वजह से उसको अपने प्राण गंवाने पड़े थे, परंतु आखिरी समय में रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई थीं, जो आज सत्य साबित हो रही है, जिसे जानकर आप भी कहेंगे, यह बातें बिल्कुल सत्य है। स्त्रियों के बारे में जो जो रावण ने कहा था, उसे आप भी जान लीजिए। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले पहली बात यह बताई थी कि स्त्रियां एक दूसरे की बुराई करती हैं। अगर स्त्रियों को कोई भी गोपनीय बात का पता चल जाए, तो ये उसे पचा नहीं पाती है और इस बात को सभी जगह आग की तरह फैला देती है। इसी वजह से कभी भी स्त्री को अपनी गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो स्त्रियां हमारे विनाश का कारण बन सकती हैं, और यह बात कुछ हद तक सत्य साबित हुई है। वो उस बात को एक स्त्री से दूसरे स्त्री को तबक ना बता दे, उनसे खाना तक हजम नहीं होता है। तो मित्रों, कोई बात या कोई भी काम शुरू करने से पहले उसे किसी को ना बताए, नहीं तो आप काम तो खराब होगा ही, साथ ही साथ आप बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2, रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले दूसरी बात यह बताई थी कि स्त्रियां बहुत ज्यादा ही मतलबी होती हैं और यह अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, फिर चाहे किसी को धोखा भी देना पड़े या किसी को अपनाना पड़े। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रावण की इन बातों का समर्थन करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो रावण की इन बातों को बिल्कुल झूठ समझते हैं। अब आप इस बात का फैसला कर सकते हैं कि स्त्रियों के बारे में बताई गई यह बातें किस हद तक सच है और किस हद तक झूठ है। दोस्तों, नंबर 3, रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले स्त्रियों के बारे में तीसरी बात यह बताई थी कि स्त्रियां अपनी किसी भी बात से बहुत ही शीघ्र पलट जाती हैं और वह कभी भी सत्य नहीं बोलती है। इसी वजह से स्त्रियों के ऊपर काफी सोच विचार करके ही भरोसा करना चाहिए। स्त्रियां इधर की बात उधर अधिक करती हैं। इस तरह से स्त्रियां लोगों के बीच बात विवाद भी करवा सकती हैं, जिससे कोर्ट कचहरी हो सकता है। आप खुद ही अपने दैनिक जीवन में इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि रावण द्वारा कही गई यह बात सत्य है, पर वहीं कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो घर को स्वर्ग भी बना देती हैं। पर ऐसी स्त्रियां मिलना भाग्य की बात होती है, और आज की बात करें तो लगभग कुछ ही स्त्रियां पतिव्रता का धर्म निभाती हैं। शायद मेरी इन बातों से बहुत लोग सहमत भी ना हो, लेकिन यह बात कभी हद तक सत्य साबित हुआ है। ज्यादातर केस मुकदमा स्त्रियों के ही विवाद में चलता है या होता है। तो मित्रों, रावण के द्वारा यह बातें गई बातें सत्य है या असत्य, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, और कमेंट बॉक्स में बताएं रावण ने महिलाओं के बारे में सत्य कहा या असत्य, और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें, और भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करे। धन्यवाद।